नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ और फिर दिखाएंगे आपको दिन भर की सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। शाहजहांपुर में संपन्न हुआ मतदान। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बूथ पर सबसे पहला वोट किया। सुरेश कुमार खन्ना बोले, एक बार फिर से आ रही भाजपा सरकार। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर और पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने भी किया वोट। शाहजहांपुर में आज सुबह से ही मतदाताओं में दिखा खासा उत्साह। बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी वोट को लेकर काफी क्रेज दिखा। सुबह से ही सभी लोग वोट करने के लिए मतदान स्थलों पर पहुंचे। सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। बोली, मतदाता सूची और ईवीएम में की जा रही है गड़बड़ी। जिले में लगातार चुनाव बहिष्कार के सवाल पर बोली कि सभी लोग करें मतदान। जिले के अलग अलग क्षेत्र से चुनाव बहिष्कार की खबरें आई सामने। गांव में सड़क, नाली निर्माण और पुलिया सहित कई समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। बाद में अधिकारियों के आश्वासन पर हो सका मतदान। और सिंधौली के गोरा रायपुर की रहने वाली दो जुड़वा बहनों ने सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा पास कर माता पिता का नाम रोशन किया। छोटी बहन शर्मिष्ठा ने 95 और बड़ी बहन स्वास्तिका दीक्षित ने 96% अंक हासिल कर स्कूल टॉप किया। तो ये थी दिन भर की हेडलाइन और उसके बाद में अब दिखाएंगे आपको सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शाहजहांपुर में मतदान शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बूथ पर सबसे पहला वोट डाला। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2014 में जीती, 2019 में जीत हासिल की, 2022 में भी जीत हासिल की और अब 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएगी। वित्त मंत्री ने डोरेमोन कॉन्वेंट स्कूल में जाकर वोट किया और प्रदेश वासियों से भी बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने भी वोट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम में गड़बड़ी करवा रही है, जिसकी वजह से मतदाता मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। शाहजहांपुर में आज मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। यहाँ सुबह सुहाना मौसम होने के चलते लोग अपने सभी कामकाज छोड़कर पहले वोट करने के लिए पहुंचे। वहीं नगर निगम में बनाए गए मतदान केंद्र पर एक दिव्यांग भी वोट करने के लिए पहुंचा। पैरों से दिव्यांग राजू ने वोट करने के बाद उंगली पर लगी हुई स्याही को दिखाया और लोगों से अपील की कि वो भी अपना वोट जरूर करें। राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार गठेरिया ने अपनी पत्नी पूर्व विधायक शकुंतला देवी के साथ वोट किया। उन्होंने पुआई क्षेत्र स्थित अपने पैतृक गांव अगौना बुजुर्ग में परिवार के साथ पहुंचकर वोट किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। पुआया विधानसभा क्षेत्र के बसखेड़ा बुजुर्ग गांव में ग्रामीणों ने 2 दिन के अल्टीमेटम के बाद आखिरकार चुनाव का बहिष्कार कर दिया। दरअसल यहां सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर मतदान न करने की बात पहले ही कही थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने सुध नहीं ली। आखिरकार आज ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। शाहजहांपुर में आज चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा पुआई इंटर कॉलेज में बनाए गए बूथ का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। हालांकि यहां सभी व्यवस्थाएं ठीक ठाक पाई गईं। सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने चुनाव में गड़बड़ी होने का आरोप लगाया है। ज्योत्सना कश्यप का कहना है कि कई जगह पर मतदाता सूची और ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है। जिले के कई जगहों पर हो रहे मतदान के बहिष्कार पर उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की। ज्योत्सना कश्यप का कहना है कि इस बार लोगों के पास कई मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता वोट कर रहे हैं। सपा प्रत्याशी ज्योत्सना कश्यप ने जिले के अलग अलग मतदान केंद्रों पर जाकर जायजा लिया। जलालाबाद क्षेत्र के कटका बहादुरपुर गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया।
ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में सड़क और पुलिया न होने की वजह से वो किसी भी राजनीतिक दल को वोट नहीं करेंगे। हालांकि चुनाव बहिष्कार की सूचना मिलते प्रशासन में हड़कंप मच गया और तुरंत मौके पर आला अधिकारी पहुंचे, ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुआया विधानसभा के बंडा क्षेत्र में 3 गांवों में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। यहां अख्तियारपुर धौकल गांव में ओलावृष्टि के चलते फसलों के नुकसान में मुआवजा न मिलने से ग्रामीण नाराज थे, तो वहीं कंदरपुर गांव में आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर लोगों ने मतदान न करने की बात कही। तो वहीं दीवना में सड़क और नाली निर्माण न होने से गुस्साए ग्रामीणों ने वोट करने से इनकार कर दिया। हालांकि सूचना के बाद तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझा बुझाकर वोट करने के लिए कहा। पुआया विधानसभा के गांव रहदेवा में ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। कई बार संबंधित जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर गांव में विकास कार्य कराए जाने की मांग की गई, लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। वहीं आज ग्रामीणों ने मतदान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर मतदान शुरू कराया। शाहजहांपुर में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने एसपी कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वोट किया। सहकारिता मंत्री का कहना है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार में बड़े बड़े फैसले लिए, ठीक उसी तरीके से उन्हें जनता का समर्थन मिल रहा है और इस बार प्रचंड बहुमत से 400 के पार सरकार बनने जा रही है। उन्होंने विपक्षी दलों पर भी करारा हमला बोला। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद रिजवान अहमद ने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से अपील की है कि वो बढ़ चढ़कर मतदान करें। मतदान के बहिष्कार को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि मतदान का बहिष्कार करना समस्या का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक दल जनता की समस्या को नहीं सुन सकते, जनता वोट की चोट से ऐसे लोगों को सत्ता से बेदखल कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग बढ़ चढ़कर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट करें। सिंधौली क्षेत्र के नगला भोज गांव में सरदार वॉरियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। टूर्नामेंट का शुभारंभ 15 मई को सुबह 8 बजे किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन लवप्रीत बाबा, रमन बाबा, बलजिंदर सिंह, गुरपिंदर सिंह, जगजोत सिंह और कामिल अली द्वारा कराया जा रहा है। वहीं इस टूर्नामेंट को गुरदयाल कंबाइंस नाभा पंजाब, दशमेश इमिग्रेशन चिनौर और सत्कार वीजा कंसल्टेंट गदाई सांडा स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपको बता दें कि टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाली टीम को 1100 रुपये का प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। तो वहीं टूर्नामेंट की विजेता टीम को 11,000 रुपये, उपविजेता टीम को 5100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। सिंधौली क्षेत्र के गोरा रायपुर गांव की रहने वाली 2 जुड़वा बहनों ने माता पिता का नाम रोशन किया है। गोरा रायपुर के रहने वाले मेडिकल स्टोर संचालक आनंद दीक्षित की बड़ी बेटी स्वास्तिका दीक्षित ने 96% और छोटी बेटी शर्मिष्ठा दीक्षित ने 95% अंक हासिल कर सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा पास की है। स्वास्तिका और शर्मिष्ठा पुआया क्षेत्र स्थित दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की छात्राएं हैं। स्वास्तिका और शर्मिष्ठा ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया है। जुड़वा बेटियों द्वारा परिवार का नाम रोशन करने पर पूरे परिवार में जश्न का माहौल है। उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने भी अपना वोट कास्ट किया। शाहजहांपुर के सुदामा प्रसाद इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ पहुंचकर वोट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जनता विकास के नाम पर भाजपा को वोट कर रही है। पिछले 3 चरणों में विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, जनता उसी विकास के नाम पर मतदान कर रही है। तेलहर विधानसभा क्षेत्र के कटैया उस्मानपुर गांव में भी मतदान बहिष्कार की खबर सामने आई। यहां ग्रामीणों ने सड़क न होने की बात कहते हुए वोट करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले कई बार जनप्रतिनिधियों से मिलकर सड़क बनवाए जाने की मांग की गई, लेकिन उनकी किसी भी समस्या को सुना नहीं गया, जिसके चलते अब वो मतदान नहीं करेंगे। हालांकि बाद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर मतदान करने को कहा। अधिकारियों के समझाने के बाद दोपहर बाद 3 बजे मतदान शुरू हो सका।